बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। एंट्रेंस के विषय में जानने की अगली श्रेणी में हम लोग पहुंच चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और आज हम पहुंचे हैं यहीं के एक विद्यार्थी जो यहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट में अभी अध्ययन कर रहे हैं, शिखर तिवारी जी के पास। ये अभी यहाँ से अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, किस प्रकार से बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, क्या उनका कैरियर बन सकता है, किस किस जगह वो अपने कैरियर को सेटअप कर सकते। क्योंकि जनरली हम लोग यही जानते हैं कहीं ना कहीं एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट, मैं वर्चुअल कॉन्सेप्ट बोलूँगा, आप ध्यान दीजिएगा। एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि ये पंडितों की भाषा है, ये पंडितों का पढ़ना है, यही पूजा पाठ लोग कराते। ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त। समय बदल गया है, ज़माना बदल गया है। संस्कृत से न जाने कितनी विधाएँ और निकली हैं और ये साइंस के समकक्ष पहुँच चुका है। तो आप सभी को जानने के लिए चलते हैं शिखर तिवारी जी के पास। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरे भाई। और थोड़ा आज के विषय में कहीं ना कहीं संस्कृत के विषय में है, क्योंकि और भी विषयों का जैसा आप देखे होंगे हम वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन संस्कृत के विषय में ज़्यादातर लोग न बताना चाहते हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं उनके एक हाइपोथेसिस ऐसा बन गया है कि यार ये सब तो पौराणिक चीज़ें हैं, वेद उद है, कथा कहानी की चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई कैरियर नहीं है। तो चूँकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात है, जिसकी NIRF रैंकिंग पिछले 5 सालों से लगभग 5 पे ये 3 पे रन कर रही है। तो क्या है आखिर संस्कृत का, क्या है, कैसे, अब थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे भी जान पाएंगे। तो थोड़ा आप विस्तार में बताने का प्रयास करें कि किस प्रकार से यहाँ की नामांकन प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से लोग अपना कैरियर बना सकते हैं, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, किस तरह से बच्चे तैयारी करें, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करें तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मालवी जी। देखिए, अभी आप पूर्व में हमसे पूछे कि संस्कृत का मतलब महत्व हो गया, पंडिताई लाइन में ही लोग जानते हैं। मेरा नाम शिखर तिवारी है, मैं SVDB से हूँ, संस्कृत विद्या धर्म संकाय। देखिए, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत का आज जो उल्लेख हो रहा है, नासा तक भी इसका उल्लेख ले रहा है, इसके ग्रंथों से अवशेषण कर रहा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी रही है। प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृत को जननी माना गया है, देव भाषा है। इसके साथ इसमें देखिए रोजगार भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है। रोजगार में आप देखेंगे तो कुछ क्षेत्रों में मैं कह सकता हूँ कि हाँ प्रतिबंधित है, पर समस्त सभी क्षेत्रों में रोजगार है। इसमें यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लेना है। और बात रही BHU में आने के लिए जी, यहाँ का कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं, जो अगर आना जो चाहते हैं, जो यहाँ से अपनी पढ़ाई को जो ग्रेजुएशन कोर्स है उसे अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो किस तरह से एंट्रेंस प्रोसेस वगैरह वो करेंगे, क्या पढ़ेंगे और किस तरह से वह नामांकन लेंगे, इसी विषय में थोड़ा प्रकाश डालें आप। देखिए, BHU का एक अंग है SVDB संस्कृत विद्या धर्म संकाय, जो कि मूलतः संस्कृत की ही उसमें पढ़ाई होती है जी। इसमें आने की परम क्या है, पहले देखिए गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई संस्कृत की हुआ करती थी। तो आप सामान्यतः जर्नल में तब आएंगे तो 6, 7, 8 होता है, उसको हमारे संस्कृत भाषा में प्रथमा, द्वितीय, तृतीया देते हैं। 9th 10th को बोलते हैं पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष, पूर्व मध्यमा उत्तर, उसे 11th 12th को बोलते हैं उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष। तो ये तो आप बनारस में काशी है, धर्म नगरी है। यहाँ पे आप 10-10 कदम चलेंगे तो संस्कृत के आपके विद्यालय आपको मिलेंगे। तो जो गुरुकुल परंपरा से पढ़कर बच्चा जो आया है विद्यार्थी, तो उसी 6 से लेकर 12th तक, जिसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं प्रथमा से लेकर उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आप जो चीज़ें पढ़े हैं वह उसी के अंतर्गत यहाँ पूछा जाता है। दूसरी बात ये रही कि जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो जनरल से इंटर करने के बाद आते हैं, तो उनको भी तैयारी तो देखिए संस्कृत की करनी ही पड़ेगी। बिना संस्कृत की तैयारी करें यहाँ पे प्रवेश नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि एंट्रेंस यहाँ कंपलसरी है, कहीं ना कहीं कंपलसरी। एंट्रेंस के बेसिक जो क्या बोलते हैं मेरिट बनती है, उसी के आधार पे होता है। तो यहाँ पहले एंट्रेंस का प्रोसेस रहता है। एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आते हैं मूलतः पूरे संस्कृत के ही आते हैं, माइनस मार्किंग संस्कृत में ही आते हैं, संस्कृत में ही है। तो उसमें जो इसका प्रोसेस है वही फरवरी में हमको लगता है कि सरस्वती पूजन के बाद फॉर्म रिलीज करे थे। ऐसे कोरोना है तो कोरोना काल में इस कारण थोड़ा से ये तो सेशनेबल अपवाद में आ गया, नहीं ऐसे ही होता है।
जी। आने के बाद यहाँ प्रोसेस ये रहता है कि आपके अंक पत्र में 50% होने चाहिए। अच्छा, 50% 50% हाँ, अनिवार्य, 50% अनिवार्य है यहाँ पर आने के लिए। उसके बाद आपको एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस के बाद फिर जो मेरिट बनती है उसी पे आपको यहाँ पे एडमिशन होता है। निम्न वर्गों को कुछ छूट भी मिलती है। अच्छा। हाँ, जनरल वाले में भी आना होगा तो एंट्रेंस देकर ही आना होगा और एंट्रेंस के थ्रू जो रैंकिंग बनती है उसी के अनुसार। अच्छा, जैसे हम एक प्रश्न आ रहा था मेरे मन में, बच्चों का भी ये अक्सर प्रश्न रहता है। मैं भी यहीं का छात्र हूँ, मैंने भी अपनी स्नातक को यहाँ से सोशलॉजी से किया है और परास्नातक का मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ से, एमए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। तो ग्रेजुएशन में हम लोग का 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट था और एक हमारा ऑनर सब्जेक्ट था। तो संस्कृत में किस तरह से ये प्रक्रिया होती है? क्या यहाँ पे भी आप 2-3 विषयों को पढ़ते हैं या शुरू से ही आके किसी एक ही विषय मूल को पढ़ते हैं? कैसे, मतलब क्या प्रक्रिया है बच्चे की, और स्पेशलाइजेशन कैसे करेगा और आगे फिर कैसे उसको अपने कैरियर के लिए यूज़ करेगा? जैसे सब ज्योतिष वगैरह भी होते हैं और क्या क्या ये सब, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें बच्चे। देखिए, संस्कृत का एक अंग है व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेद जी। तो ये यहाँ क्या, जो जब आप एंट्रेंस देते हैं तो जब आपकी मेरिट बनती है उसी के अनुसार चूज़ आप कर सकते हैं आपके किस आधार पर मेरिट बनते तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। अच्छा जी। वो पढ़ाया जाता है यहाँ पे। व्याकरण भी है, साहित्य भी है, वेद, इसके साथ अन्यत्र भी विषय हैं जो आप ले सकते हैं जी। मूलतः यहाँ आपका एक विषय होता है, एक विषय आपको चूज करना होगा आप कौन विषय से पढ़ रहे हैं। तो प्रथम वर्ष से ही हो सब? नहीं, प्रथम वर्ष से नहीं होता। अभी हम पूर्व में आपको बताए कि पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष से डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, आज जो मतलब जनरल वाले जो होते हैं 11 से डिसाइड करते हैं, हमारे में 9th से ही डिसाइड करना पड़ता है, डिसाइड हो जाता है। वो हम इंटर तक पढ़ते हैं। अच्छा, भारत में ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर जो पूर्व में आप विषय लिए हैं उसी को आधार में वो ग्रेजुएशन भी करवाते हैं, पर बीएचयू में ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छा। बीएचयू में मेरिट के आधार पे ही आपको विषय मिलेगा। मेरिट के आधार पे हर चीज़ जो है आपकी योग्यता पर निर्धारित करेगी। कहीं ना कहीं आपके जो पूर्व में आज जो आपने पढ़ाई की है उसी के आधार पे आपका मेरिट निकलेगा। तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो क्या सजेस्ट आप करना चाहें, कैसे वो अध्ययन करें, अपना क्या करें कि उनका ये इतने अच्छे विश्वविद्यालय में नामांकन हो सके? और दूसरी बात ये तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब बच्चे यहाँ से जो ग्रेजुएट हो जाएंगे, है ना, तो क्या क्या ऐसे कैरियर ऑप्शन हैं जिससे अपने लाइफ में वो अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल पे जा सकेंगे, अगले लेवल पे जा सकेंगे? वो किस तरह से अपने कैरियर को बिल्ड करेंगे, थोड़ा डालेंगे? तो देखिए, अभी आप बोले जो संस्कृत में कैसे तैयारी करें। तैयारी करने के लिए देखिए, मूलतः अगर आप गुरुकुल पद्धति से परंपरा से पढ़े हुए हैं तब तो आपको एंट्रेंस में थोड़ा आसानी मिलेगी। अगर बहुत से बच्चे हैं जो गांव से हैं, अलग अलग शहरों से हैं, जिनको तैयारी में थोड़ा असुविधा हो रही है, देखिए मूलतः यहाँ की तैयारी के लिए एक हंसा दर्पण पुस्तक आती है। अच्छा। जो वो आपका काफ़ी सहयोग करेगा। उसके साथ साथ और तैयारियां हैं, किसी संस्कृत डिपार्टमेंट में जा कर के यहाँ के कुछ पेपर भी हैं ओल्ड जो देख सकते हैं। हाँ। बेसिक आपको आधार पता चल जाएगा कैसे होगा। हाँ, एक फंडामेंटल तो उसे एक कॉन्सेप्ट मिल ही जाएगा कि किस आधार के प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं उसकी तैयारी कर पाएगा और वो यहाँ का समझिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक पार्ट बन पाएगा। और बनारस में ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तैयारी करवाती हैं। इसके साथ अभी हम आपको बताएं कि हंसा दर्पण पुस्तक भी उसका कहीं ना कहीं उसका काफ़ी सहयोग मिलेगा। अच्छा, अगर कोई लड़का चाहे कि हम अपना सेल्फ स्टडी के बल पे यहाँ पर आए हैं, अगर वो आज के देखिए रहे नेट का संसाधन वगैरह है, तो क्या संभव है कि इतने बड़े विश्वविद्यालय का वह भाग बन जाए अपने सेल्फ स्टडी के जी बल पे? बिल्कुल बिल्कुल। हम बोले ना, अभी यहाँ के जो सीनियर मेरे भैया लोग हैं, बहुत से ऐसे भैया हैं जो यहाँ की तैयारी करवाते हैं यूट्यूब चैनल पर हैं, तो उसके माध्यम से भी वो तैयारी कर सकता है। अच्छा, और यानी अभी आपका एक क्वेश्चन था कि आगे इसमें क्या नेक्स्ट लेवल में क्या कैरियर बन सकता है। देखिए, कैरियर बहुत है। संस्कृत में हम बोलते हैं आप IAS PCS हर लेवल में आप जा सकते हैं। आज 17 देशों में संस्कृत की डिमांड है। सही बात। आज 17 देशों में संस्कृत की डिमांड है। नासा भी संस्कृत में रिसर्च कर रहा है। एक एक युक्ति, ये वेद की एक एक युक्ति में वो रिसर्च कर रहा है। अभी तो एक नया न्यूज़ मिला था कि उत्तर प्रदेश शासन में संस्कृत को अगर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी आप फ्री में कोचिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जो है संस्कृत को प्रमोट कर रही है। कहीं ना कहीं वो चाह रही है कि इसे भी एक अन्य विषयों, अन्य भाषाओं की तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो जननी रही अन्य सभी भाषाओं की। इसकी लिपि से ना जाने कितनी लिपियाँ बनी हैं, कहीं जापान, कभी और अन्य देशों की ना जाने कितने वर्ड
कितने शब्द हूबहू उसमें हैं या थोड़े बहुत परिवर्तित करके निश्चित रूप से हैं। अच्छा, जो बच्चा यहाँ से संस्कृत से अध्ययन करके निकलेगा वो कहीं ना कहीं तो अपना कैरियर बनाएगा, सही बात है। सरकारी नौकरी शुरू से क्रेज रहा है लोगों के अंदर, तो सरकारी नौकरी में जो बंदा यहाँ से निकला या कहीं से भी संस्कृत से उसने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, सरकारी क्षेत्र में वो कहाँ अपने आप को स्थापित कर सकता है? देखिए, हम अभी आपको बोले कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित नहीं, सारे क्षेत्र आपके लिए खुले हुए हैं जी। IAS UPS अध्यापक हैं और प्रोफेसर, ऐसे कई से संस्कृत के पद हैं जहाँ पर बच्चे अपने आप को स्थापित करते हैं। और धर्मगुरु में भी एक संस्कृत की ऑफिशियल साइट बनी हुई है, एक सीट बनाई गई है धर्मगुरु के लिए, जिसको RTGCO के नाम से जानते हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत से रोज़गार हैं, आप देखे होंगे कथावाचक हैं, कर्मकांड लोग करवाते हैं, यज्ञाचार हैं जो अपनी संस्कृति के साथ, जननी के साथ। अच्छा, आप और देखे होंगे काशी की एक परंपरा है, जो बाहरी विदेश के लोग आते हैं तो अपनी काशी की संस्कृति को देखते हैं जी। यहाँ की संस्कृति इतनी प्रसिद्ध है अपनी भारतवर्ष की कि लोग देखने आते हैं वहाँ से। इसके साथ अन्यत्र बहुत से रोज़गार हैं। आज देखिए कहीं ना कहीं इनका भी कहना कहीं ना कहीं इसी बात को ये रख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पे संस्कृत का जो आज मांग बढ़ा है, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अनेक देशों तक इसने अपनी पहुंच बनाई है, हर क्षेत्र में अपनी पहुंच बनाई है। ये सिर्फ अब वेद और सिर्फ पूजा और अध्ययन का क्षेत्र नहीं रह गया है, यह विज्ञान से जुड़ा है, यह समाज से जुड़ा है, यह ज्ञान, विज्ञान, समाज, शास्त्र, राजनीति सभी विषयों से जुड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक संस्कृत भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज इसका डिमांड लगातार बढ़ रहा है और भी ऐसी ही जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप लोगों ने जैसा आज देखा कि संस्कृत विषय में बहुत बेहतर करियर भी आप लोग बना सकते हैं, इसी तरह की और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सबसे पहले मैं तिवारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद मालवी जी, अपना एक कीमती बहुमूल्य समय निकाला हमारे इस YouTube चैनल के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे देश के बाहर के भी बच्चे जान पाएंगे संस्कृत को, इस विश्वविद्यालय की गरिमा को, और यहाँ भी पढ़ने के लिए वो उत्साहित होंगे। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतना संघर्ष किया। लोगों को ज़रूरत थी संस्कृत के प्रति, वीडियो पढ़ नहीं पा रहे थे, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि संस्कृत की आज बहुत ज़रूरत है। बच्चों के बहुत लोग आना चाहते हैं पर उनको जानकारी न होने की वजह से यहाँ पे प्रवेश नहीं मिल पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल से प्रचार प्रसार कर रहे हैं संस्कृत का, इसके साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी नाम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी मित्रों को एक बार फिर से इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल पे आने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक मुहिम है, ये एक क्रांति है जो शिक्षा के क्षेत्र में मैं लाना चाहता हूँ। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।